हीरोज रिबॉर्न के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हमें जो है ब्लर की स्टोरी दिखाई जा रही होती है, जो कि स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका का जो है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेंबर है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। और पिछले पूरे के पूरे एपिसोड में हमने ब्लर की पावर्स को देखा था कि इस यूनिवर्स के अंदर जो स्पीडस्टर है इनका, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। आई मीन यहाँ पे लिटरली जो है ब्लर इस यूनिवर्स की डेथ को हरा चुका है उससे भागते हुए, और पूरी की पूरी इस यूनिवर्स के साथ ही वो रेस कर रहा होता है, आई मीन इटर्निटी के साथ। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग बेसिकली जो है डॉक्टर स्पेक्ट्रम की स्टोरी देखने वाले हैं, जो कि इसी टीम का एक और भी ज़्यादा ओपी कैरेक्टर होने वाला है। तो अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत होती है द ब्लू एरिया ऑफ मून पे से, जहां हम देख रहे हैं कि एक किस्म का बेस बना हुआ है, जहां पे कुछ लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग के अंदर हम बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग रेसिस के लोग हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें से हमें क्री, स्क्रल्स हो गए, ब्रूड्स हो गए, और भी मुख्तलिफ मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो रेसिस है अजीब व गरीब जानवरों जैसे दिखने वाली, वो सब भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आज ये सारी की सारी रेसेस यहाँ पे जमा एक शख्स के बुलाने की वजह से हुई हैं, और वो शख्स कौन है वो अभी कुछ देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो लोग किसी किस्म के बदले लेने की बात कर रहे हैं कि इन लोगों ने इतने टाइम से जो है बहुत ज़्यादा इंजस्टिस हासिल करा है, और ऐसा कभी नहीं हुआ इस यूनिवर्स के अंदर कि ये सारे के सारे सिस्टम्स एक साथ एक ही टेबल पे आके बैठे हों और किसी एक इंसान के खिलाफ बात कर रहे हों। और अब ये सब यहाँ पे इसीलिए मौजूद है क्योंकि ये जस्टिस चाहते हैं। तो अब सबसे बड़ा इन लोगों का सवाल ये है कि ये शख्स जो इनके सामने बैठा हुआ है, क्या वो उनकी मदद करेगा? तो वो शख्स बोलता है कि मैं इस कॉस्मोस की हर एक डार्क कॉर्नर के अंदर काम कर चुका हूँ, मतलब तुम तो जानते हो ना कि मेरा खाना पीना ही इसी से चलता है। मैं किसी को भी एक गोली के जरिए नीचे गिरा सकता हूँ, लेकिन असल बात यह है कि तुम्हें उसके लिए सही बुलेट इस्तेमाल करना आनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने मेरे पैसे तैयार कर दिए तो फिर रॉकेट तुम्हारे लिए जाके उस अर्थ लॉ मैन का जो है सर लेकर आएगा, या जो कोई भी हिस्सा तुम्हें उसकी बॉडी के चाहिए वो मैं लेकर आ जाऊंगा। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो कोई और नहीं बल्कि रॉकेट रकून बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे बेसिकली एक हंटर का काम कर रहा है, बाउंटी हंटर का। और यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर, अलग अलग एलियंस, वो यहाँ पे किसी एक शख्स को पकड़ना चाहते हैं, और वो कोई एक शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम होने वाला है। और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रूट है वो दरअसल रॉकेट रकून की एक तरह की गन बना हुआ है। वो वहीं से रॉकेट बोलता है कि गन्स मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, और ये चीज़ें जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी दे जाती हैं। लेकिन क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि आखिरकार उस शख्स ने तुम लोगों के साथ ऐसा क्या करा है जिसपे तुम इतने ज़्यादा गुस्से हो? आई मीन मैंने कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन वो सब सच नहीं हो सकती हैं। तो हम वहीं से देखते हैं कि एक शख्स बोलता है कि मैं तुम्हें इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि वो जितनी कहानी तुमने सुनी है वो सब कुछ सच हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वॉचर खड़ा होता है, और वॉचर ने ही दरअसल आज इस मीटिंग को बुलाया है। सारे के सारे जो कॉस्मिक सिस्टम्स हैं उनको यहाँ पे मीटिंग अरेंज करवाई है इस बाउंटी हंटर के साथ। और वॉचर बताता है कि यहाँ पे इसकी इतनी ज़्यादा स्टोरीज मौजूद हैं कि तुम्हारे पास ज़बान तक नहीं बचेगी इसको बताने के लिए, लेकिन मैं उन सबको जानता हूँ क्योंकि मेरा तो काम ही यही है कि यहाँ खड़े होकर खामोशी से हर एक चीज़ को देखना। मैं एक बहुत लंबे अरसे से देखता आया हूँ कि किस तरह से उसने हमारे ऊपर जुल्म करा है, लेकिन अब मैं और ज़्यादा खामोशी से नहीं रह सकता हूँ। हमने इस बात की कसम जरूर खाई थी कि हम किसी मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे, और ये मेरी सॉन ड्यूटी थी एज अ वॉचर। लेकिन अब इस सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ी मेहरबानी कर दी है, और अब उसकी वजह से मुझे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे वॉचर जो है उसकी आंखें यहाँ से निकाल ली गई हैं उसकी खोपड़ी के अंदर से, और इसीलिए वॉचर अब किसी चीज़ को देख ही नहीं सकता है। और ये सारा का सारा काम जो इसके साथ डॉक्टर स्पेक्ट्रम ने ही करा है, और इसी वजह से जैसा कि अब उसकी आंखें ही नहीं मौजूद है किसी चीज़ को देखने के लिए, तो वो क्यों किसी की कसम के ऊपर खड़ा रहेगा। तो इसलिए वो बताता है कि मैंने इसलिए आज तुम सबको यहाँ पे बुलाया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है इस यूनिवर्स के अंदर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज ये यूनिवर्स की ग्रेट पावर्स एक साथ मिल जाएं और इस एग्रीमेंट पे पहुंचें कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम को जान से मारना ही होगा। तो आपने खाली इसकी ओपनिंग इंट्रो से ही अंदाजा लगा लिया होगा कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम जो कोई भी कैरेक्टर है इस पूरे के पूरे स्क्वाड्रन सुप्रीम का, ये कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अलग अलग इंटरस्टेलर सिस्टम जो हैं वो उससे बेसिकली बदला लेना चाहते हैं, तो इसने कितना जुल्म किया होगा उन लोगों के ऊपर। और इसी तरह हम लोग बेसिकली यहाँ से शिफ्ट होते हैं डॉक्टर स्पेक्ट्रम के पास, जहाँ पे वो वहीं पे मौजूद है। यानी कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो थैनोस से मुकाबला कर रहा होता है, जिसके पास इस वक्त इन्फिनिटी रिंग्स मौजूद हैं। और वो बताता है कि स्पेस जो है एक खतरनाक किस्म की सैवेज सी जगह है, जिसको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है, और उसी के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्पेक्ट्रम जो है वो एक तरह की मशीन गन बनाते हैं अपनी पावर्स के जरिए, और थैनोस की इन्फिनिटी रिंग्स को जो उसने अपनी उंगलियों में पहनी होती हैं उसकी उंगलियों को ही तोड़ देता है, जिससे वो रिंग्स भी टूट जाती हैं। अब आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि ये इन्फिनिटी रिंग्स जो हैं इस यूनिवर्स की इन्फिनिटी स्टोन्स के बराबर की हैं, और यहाँ पे इसने इतनी आसानी से जो है इसको डिसार्म कर दिया है। डॉक्टर स्पेक्ट्रम की पावर्स मैं आपको थोड़ा सा समझाते चलूँ जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम एक तरह का ग्रीन लैंटर्न है मार्वल यूनिवर्स के अंदर। उसके पास एक तरह का क्रिस्टल है जिसको प्रिज्म बुलाता है,
और उसके जरिए वो जो कोई भी चीज सोचता है वो उसको कंस्ट्रक्ट कर सकता है। लेकिन इसकी पावर्स का जो लेवल है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और डॉक्टर स्पेक्ट्रम हमें स्पेस में घूमते हुए बता रहा होता है कि थेनोस एक बार फिर उसके हाथ में इन्फिनिटी रिंग्स लग गई, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने फिर उसकी उंगलियों को उड़ा के रिंग्स को अलग कर दिया और उसको वापस उठा के नोवेयर के अंदर फेंक दिया। सेलेस्टियल्स जो कि अपने आप को समझते हैं कि वो गॉड्स हैं, तो कुछ साल पहले मेरा एक सेलेस्टियल से मुकाबला हुआ, तब मैंने उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसके अंदर एक प्रिजन बना दिया। और मैंने उनको ये बात समझा दी कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई गॉड मौजूद नहीं है, और अगर कोई गॉड है तो वो एक अमेरिकन है। तो यहाँ पे हमें इसकी बातों से एक और चीज का अंदाजा हो रहा है कि बेसिकली डॉक्टर स्पेक्ट्रम ने जो है सेलेस्टियल से मुकाबला करा है और उसका सर धड़ से अलग कर दिया है। हम नोवेयर को तो जानते ही हैं कि ये एक सेलेस्टियल का सर है और हमारी यूनिवर्स के अंदर भी मौजूद है, लेकिन हमारी मेन यूनिवर्स के अंदर इसको नल ने जो है इसका सर धड़ से अलग किया था सेलेस्टियल का। और नल का एक पावर लेवल वो बहुत ही अलग पावर लेवल है, लेकिन हमें यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि दरअसल डॉक्टर स्पेक्ट्रम की जो पावर्स हैं वो नल के वही बराबर हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और वहाँ पे बता रहा होता है कि इस पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर सुपर स्क्रल भी मौजूद है, बेटा रेबेल भी मौजूद है, इनह्यूमंस के कुछ लोग भी मौजूद हैं और जो कि अपने यहाँ पे मरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब डॉक्टर स्पेक्ट्रम यहाँ से आगे की तरफ जा रहा होता है तो अचानक उसको वहां से आवाज आती है, हे कॉबॉय, आखिरकार मुझे यहाँ पे फ्लैग हेड्स कहाँ पे मिल सकते हैं? ओह नेवर माइंड, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और अगले पल हम देखते हैं कि रॉकेट रकून यहाँ पे आता है अपनी एक तरह की बाइक के ऊपर बैठा हुआ और उसके ऊपर जबरदस्त किस्म के जो है मिसाइल्स मार के अटैक करता है। तो वहीं से डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि लेट मी गेस, तुम रॉकेट रकून हो ना, जिसको माना जाता है कि वो इस गैलेक्सी का सबसे ज्यादा डेडलीस्ट बाउंटी हंटर है। लेकिन तुम्हें सामने से देख के एक बात तो कहनी पड़ेगी कि मैंने तुम्हारे बारे में जो बातें सुनी थी अब मुझे उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वहीं से रॉकेट बोलता है कि ओहो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ अर्थ मंकी, तुम्हें बिल्कुल विश्वास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना है वो बिल्कुल ठीक है। और अभी मैं कुछ देर के अंदर तुम्हें एक स्पेस मिस्ट के अंदर बदल देने वाला हूँ, थैंक्स टू माई बिग ऑसम गन। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है रॉकेट अपनी गन निकालता है वो ग्रूड वाली, और हम देखते हैं कि जब उसको चलाना शुरू करता है तो उसके अंदर से बुलेट्स निकल रही होती हैं, जो कि उसकी बुलेट्स भी आई एम ग्रूड करते हुए चिल्लाते हुए डॉक्टर स्पेक्ट्रम के ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं। और डॉक्टर स्पेक्ट्रम के ऊपर वो जैसे ही चढ़ना शुरू होती है तो एक तरह की रूट्स बनाना शुरू करती हैं उसको पकड़ने के लिए। और यहाँ पे डॉक्टर स्पेक्ट्रम घबरा जाता है और कहता है कि प्रिज्म, आखिरकार मैं इस चीज को कैसे रोकूं? प्रिज्म मेरी मदद करो। लेकिन हम देखते हैं कि इसका जो क्रिस्टल होता है वो उससे और ज्यादा दूर जा रहा होता है। और वहीं से रॉकेट बोलता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो पार्टनर, जल्दी से इसका सर धड़ से अलग करो ताकि हम अपने क्लाइंट से पेमेंट ले सकें। लेकिन आखिरकार ये प्रिज्म जैसी चीज क्या है जो मुझे यहाँ नजर आ रही है? मेरे ख्याल से अगर हम इसको कैप्चर करके ले जाते हैं तो वो बुड्ढा कोयल हमें इसके कुछ पैसे ही दे देगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहां से डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि नहीं, ये प्रिज्म मेरा है सिर्फ, और ये मेरा ही रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि रॉकेट यहाँ पे अपनी एक और गन निकालता है, एक मैगॉट गन, जिसके अंदर से अजीब वगैरह कुछ और क्रिएचर्स निकलते हैं जो कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं और उसको बेसिकली जिंदा खा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर रॉकेट जो है उस प्रिज्म को अपने पास पकड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ता है वो प्रिज्म उससे दूर चले जाता है। और डॉक्टर स्पेक्ट्रम हमें बता रहे होते हैं कि जब से ही मैं इस प्रिज्म के साथ बॉन्ड हुआ हूँ मुझे काफी साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मैं इसके बारे में कोई चीज नहीं जानता हूँ। दुनिया के ऊपर ऐसा कोई साइंटिस्ट भी मौजूद नहीं है जो कि इसके बारे में बता सके कि ये चीज कहाँ से आई है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी जो सच्चाई है मैं उसको अपने दिल के अंदर फील कर सकता हूँ। द पावर ऑफ प्रिज्म जो है वो खुद गॉड ऑलमाइटी की पावर है जो कि मुझे दी गई है। मुझे उनका इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है ताकि मैं इस यूनिवर्स का बैलेंस बना के रख सकूँ और उन लोगों को सबक सिखा सकूँ जो कि इसको बिगाड़ना चाहते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो प्रिज्म दोबारा डॉक्टर स्पेक्ट्रम के पास आता है और अगले पल उनकी पावर्स दोबारा से ग्लो करना शुरू होती है और वहीं पे वो ग्रूट के सारी जो बॉडीज होती है उनको मिटाना शुरू कर देता है। और इसी तरह वो अगले पल यहाँ पे रॉकेट के ऊपर भी एक जबरदस्त किस्म का अटैक करता है और इसी बीच जो है उसकी गन यानी कि ग्रूट जो होता है वो यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। वहीं से डॉक्टर स्पेक्ट्रम जो है वो अपनी गन बनाते हैं प्रोजेक्शंस और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं डॉक्टर प्रिज्म हूँ, मैं ही वो रीजन हूँ कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई क्री अक्यूजर नहीं है, मैं ही वो रीजन हूँ कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई नोवा नहीं है, कोई स्टार जैमर्स स्पेस पायरेट्स नहीं है, और शायद एक ना एक दिन मैं ही रीजन हूँगा कि स्पेस को सबसे ज्यादा सेफ जगह बनाने के लिए मुझे ही बोला जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मुझे तुम जैसे जानवरों को सबक सिखाना होगा और उनकी औकात याद दिलानी होगी कि उनकी औकात क्या है और उनको एक एक करके हंट डाउन करना ही होगा। उस तरह हम देखने के डॉक्टर स्पेक्ट्रम ग्रूट के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन वहीं से ग्रूट बोलता है, तुमने मेरी गन की जान ले ली, बिग डील, चलो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास और भी बहुत ज्यादा गन्स हैं जिनको मैं हर वक्त इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन वहीं रॉकेट अगले पल बोलता है कि रॉकेट टू मदरशिप, अब मेरे पास कोई गन मौजूद नहीं है, सारे के सारी एंटी मैटर माइंस को यहाँ पे गिरा दो और नेगा बॉम्ब्स को, और मुझे इस पोजीशन से फौरन बाहर निकालो, डबल द स्पीड ऑफ लाइट। जरा एक मिनट, तुम आखिरकार ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें ये करने को नहीं कहा है। नहीं, मुझे अपनी पावर सेंड मत करो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि रॉकेट यहाँ पे किसी लड़की से बात कर रहा है और वो अपनी शक्तियां उसको उधार दे रही है, और अगले पल रॉकेट जो है ग्लो करना शुरू होता है और वो जोर से चिल्ला रहा होता है। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि अभी इतनी भी जल्दी चीखने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने तुम्हारी जान नहीं ली है, जब तक तुम ना बता दो कि तुम्हें किसने हायर करा है, जिसका भी मैंने काम नाम करा है वो क्या चीज थी।
और हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे रॉकेट उठता है नई पावर्स के साथ और कहता है कि उसका नाम ग्रूट था और अब मैं एक स्टार बैंड बन चुका हूँ और अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली अभी हम देख रहे हैं कि रॉकेट यहाँ पे जिस किसी भी शख्स से बात कर रहा था उस शख्स ने बेसिकली यहाँ पे रॉकेट को स्टार ब्रांड की पावर दे दी है। अब स्टार ब्रांड के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि स्टार ब्रांड एक यूनिवर्स के अंदर एक तरह का अवतार है जो कि खुद से चूज किया जाता है। और अभी अभी हम देख रहे हैं कि रॉकेट इसका अवतार नहीं था, लेकिन जो कोई भी स्टार ब्रांड है इस यूनिवर्स के अंदर उसने रॉकेट को अपनी शक्तियां उधार दी हैं। और स्टार ब्रांड की शक्ति आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे स्टार की पावर होती है, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म की यूनिवर्सल पावर है। और वहीं अगले पल हम देखते हैं कि रॉकेट यहाँ पे अपनी सारी की सारी शक्ति के साथ डॉक्टर स्पेक्ट्रम के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन यहीं से हमारी कहानी शिफ्ट होती है कहीं और, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्पेक्ट्रम जो है किसी को बहुत जबरदस्त तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं और वो पूछते हैं कि मैंने अभी भी पता लगाया है कि हमारे अर्थ के ऊपर से एक सीक्रेट स्पेस फ्लाइट निकली है, लेकिन वो अमेरिकन नहीं थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वो कौन है जो अमेरिका के अलावा स्पेस में आने की कोशिश कर रहे हैं और स्टार्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ ईगो, कि तुम्हारी आंखें चांद जितनी बड़ी हैं, तुम हर एक चीज को देखते हो, तो बताओ मुझे फौरन। और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्पेक्ट्रम किसी और को टॉर्चर नहीं, ईगो द लिविंग प्लेनेट को टॉर्चर कर रहे हैं, उसको जो है उससे अपने सवालों के जवाब निकलवा रहे हैं। और वो भी किस तरह कि उनको एक बहुत बड़े ब्लैक होल के सामने ले जाके खड़ा कर दिया है और अपनी चेन से उसको पकड़ के रखा हुआ है। मतलब ये सारे के सारे फीट्स ऐसे दिखाए जा रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़े लेवल की बात है। हमारे मार्वल कॉमिक्स के अंदर आज तक हमने किसी सुपर हीरो को इतने अलग लेवल के ऊपर ये सारी की सारी चीजें करते हुए नहीं देखा, जहां तक मुझे याद है। तो वहीं पे ईगो बोलता है कि वो वकांडा के लोग थे, वो वकांडियन शिप्स थे। तो वहीं से डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वकांडा जैसी कोई जगह ही नहीं है अर्थ के ऊपर। चलो देखते हैं कि जब मैं तुम्हें ब्लैक होल के अंदर फेंकता हूं तो शायद तुम्हारी मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएं। ईगो बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हमें दरअसल फर्स्ट कॉमिक्स इशू में बताया गया था कि वकांडा जैसी चीज कोई इस दुनिया के ऊपर है ही नहीं, और ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन ईगो ने अभी भी बताया कि वकांडा की जैसी एक जगह मौजूद है और वही लोग थे जो कि अर्थ के ऊपर से भी यहाँ स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए हैं। तो ये सारा का सारा क्या माजरा चल रहा है ये हमें आगे जाके ही पता चलेगा। लेकिन हम यहाँ से दोबारा अपनी उसी फाइट के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे रॉकेट रकून और डॉक्टर स्पेक्ट्रम जो है वो दोनों अपनी गन से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं। और डॉक्टर स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि द स्टार ब्रांड तुम्हें तो इस रियलिटी के अंदर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक बार इस यूनिवर्स के अंदर स्टार ब्रांड आया था और वो हमारे यूनिवर्स का नहीं था, बल्कि वो किसी और यूनिवर्स का था, और उसको मैंने यहाँ से उठाकर नेगेटिव जोन के अंदर फेंक दिया था। तो तुम आखिरकार यहाँ पे कैसे आ गए हो रॉकेट, तुम्हारे पास ये शक्तियाँ कैसे आई हैं? और अगले बार डॉक्टर स्पेक्ट्रम वहाँ पे अपनी पावर से जबरदस्त किस्म की एक पूरी मिलिट्री फोर्स बना देते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि रॉकेट भी जो है, जैसा कि उसको गन से बहुत ही ज्यादा प्यार है, तो वहाँ पे ये एक इतनी बड़ी गन बनाता है जो कि स्टार्स को शूट डाउन कर सके, और इसी तरह वो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कैनन बना के उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम उसके पूरे के पूरे गोले को अपनी पावर से बीच में से स्लाइस करके रख देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इससे पहले स्टार्स को नहीं मारा है? मैंने वो चीजें इस यूनिवर्स के अंदर करी है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैंने सूरज को खून के आंसू रुला दिया था। मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो कि तुम्हारा ब्रेन जो है इमेजिन भी नहीं कर सकता है, जैसा कि नेक्रो सिस्टम जो कि रियलिटी 10011 से है, जहाँ पे मैनी एंगल वंस जो है अपनी कर्सेट को लेकर आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने उस पूरी यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया था, और मैंने उस पूरी की पूरी रियलिटी को अपने प्रिज्म के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था उसको कंटेन करने के लिए। लेकिन लगता है कि मुझे अब उसको कंटेन करने की जरूरत नहीं है और उसको आजाद कर देना चाहिए। तुम्हारी गन जो है वो सिर्फ कुछ स्टार्स को शूट कर रही है, और मेरा जो वेपन है वो पूरी की पूरी यूनिवर्सेस को फायर करता है, वो भी यूनिवर्स ऑफ कैंसर को। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्पेक्ट्रम ने जो है कैंसर वर्स, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त और मशहूर ऑल्टरनेट यूनिवर्स है, उस पूरी की पूरी यूनिवर्स को इस प्रिज्म के अंदर कंटेन करा हुआ था। और अब हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी यूनिवर्स को रॉकेट रकून के ऊपर छोड़ देते हैं, और रॉकेट भी अजीब किस्म की कैंसर वर्स जैसे मॉन्स्टर के अंदर बदलना शुरू हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो एक एक करके फीड्स दिखाए जा रहे हैं, ये तो मेरे दिमाग को उड़ाते ही जा रहे हैं। मतलब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इस कॉमिक को आपके साथ एक्सप्लेन कैसे करूँ, ये इतने ज्यादा अलग लेवल पे जा चुका है। और इसी तरह डॉक्टर स्पेक्ट्रम बताते कि मैंने यहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश करी, उसके ऊपर पूरा का पूरा सुपर नोवा बरसा दिया, लेकिन उसने फिर भी मुझे ये नहीं बताया कि उसको किसने हायर करा है। कुछ घंटों तक हमारी फाइट इसी तरह से चलती रही, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तकरीबन मैंने उसका पूरा का पूरा चेहरा ही पिघला दिया, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं बोला। लेकिन उसने तब बड़बड़ाना शुरू करा जब मैंने उसके स्टारशिप के बारे में बात करी कि मैं उसके स्टारशिप को आसमान में से उड़ा के रख दूंगा। लगता है कि वो अपनी शिप से वाकई में बहुत प्यार करता है। स्टार बैंड की पावर उसके पास से फेड हो गई जैसे ही उसकी मौत हुई, और मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार वो स्टार बैंड की पावर गई तो गई कहाँ। और इसी तरह हम लोग यहाँ से रॉकेट रकून की शिप के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक मैसेज आता है मदरशिप जो है वो प्रोटोकॉल R17 को जो है लागू कर रही है, यानी कि रॉकेट मर चुका है। कैप्टन रॉकेट के लाइफ साइंस ऑफिशियली टर्मिनेटेड हो चुके हैं, और एक ऑटोमेटेड मैसेज जो आपके लिए सेव किया गया था उसको प्ले किया जा रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे शिप के अंदर एक बच्ची बैठी हुई है जो कि दरअसल स्टार ब्रांड है, और उसके पास एक मैसेज आता है कि हे, अगर तुम ये मैसेज सुन रही हो तो मतलब है कि मैं मर चुका हूँ, जो कि बहुत ही बुरा हुआ खासकर मेरे लिए।
लेकिन अब से तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा बच्चे, हमेशा सेफ रहना और छुप के ही रहना। जब से ही तुम मुझे स्पेस के अंदर मिली हो, जब से ही मैंने तुम्हें संभाला हुआ है। जब तुम सिर्फ छोटी सी एक स्टार बेबी हुआ करती थी और स्पेस के अंदर रो रही थी, लेकिन मैं इस बात को जरूर जानता हूँ कि एक ना एक दिन तुम इस पूरी की पूरी गैलेक्सी को बचाने वाली हो, और वो मौका कब आएगा उसके बारे में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बेसिकली आपको याद होगा कि इस वक्त रिसेंटली मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमारी यूनिवर्स के अंदर भी जो है एक बच्ची जो कि अभी पैदा हुई है, उसको स्टार ब्रांड की शक्तियां मिल गई हैं। तो मेरा जहाँ तक अंदाजा ये वही बच्ची है जो कि हमारी यूनिवर्स के अंदर भी है, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर ये थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ से हम लोग अर्थ के ऊपर शिफ्ट होते हैं वाशिंगटन डीसी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम यहाँ पे जो है मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए हैं और मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं तो स्टार ब्रांड तुम्हारे सामने अगर तुम्हारा उससे मुकाबला हुआ, ये इंटरेस्टिंग बात है। और तुम्हें इस बारे में क्या पता चल पाया कि उस बाउंटी हंटर को किसने हायर करा था? तो कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया, वो वॉचर ही था। उसने सारे के सारे इंटरगैलेक्टिक स्कमबैग्स के साथ एक मीटिंग करी थी, उनसे मैं बाद में डील कर ही लूंगा सर, आप फिक्र मत कीजिए। ऑफ कोर्स तुम उनसे डील कर ही लोगे क्योंकि तुम अब तक के सबसे ज्यादा फाइनेस्ट सोल्जर हो जिससे मैं आज तक मिला हूँ, कर्नल लेजर। तो कहता है कि थैंक यू मिस्टर कोल्सन, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी है जो कि मुझे आपको बताना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे ये बात कैसे मेंशन करूँ। तो वहीं से फिल कोल्सन बोलता है कि इस वक्त हम लोग हाउस ऑफ द लॉर्ड के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे तुम कोई भी बात मुझसे फ्रीली कर सकते हो। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम बताते हैं कि ये चीज़ जो है ब्लर के बारे में, जब लास्ट नाइट स्क्वाड्रन की मीटिंग के अंदर वो हमसे मिला था और उसने बताया कि जब डेड डायमेंशन के अंदर वो फंस गया था और वो रेस करता वहाँ से बाहर निकला तो वो कुछ अजीब व गरीब चीज़ें बड़बड़ा रहा था। मतलब वो कह रहा था कि इस दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ गलत है। मतलब जैसा कि उसने शायद इस रियलिटी के बहुत ज़्यादा आगे देख लिया था, बहुत ज़्यादा बियॉन्ड देख लिया था, और उसको ये पता चला कि इस रियलिटी का जो फैब्रिक है उसको किसी ने टेम्पर करा है, उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ करी, उसको बदलने की कोशिश करी है। तो वहीं से प्रेसिडेंट कोल्सन बोलते हैं इंटरेस्टिंग, तो तुम्हें आखिरकार इस बारे में क्या लगता है? तो वहीं से वो बोलते हैं डॉक्टर स्पेक्ट्रम मुझे तो ये सब कुछ नॉनसेंस लग रहा है। मैंने उसको बताया कि मैं डॉक्टर स्पेक्ट्रम हूँ और इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर मैं हर रोज हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखता हूँ। अगर इस यूनिवर्स के अंदर कुछ भी गलत होता तो मुझे अब तक जरूर पता चल चुका होता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जरा एक तरह का बार टेंडर आता है जहाँ पे वो अपने कुछ पैसे निकाल के उसकी थाली में रखता है, और अगर आप जरा इस नोट के ऊपर गौर करें जो कि $10 का नोट है, इस पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि इन मेफिस्टो वी ट्रस्ट। मतलब एब्सोल्युटली इस रियलिटी के साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, किसी ने इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है और वो कोई और नहीं बल्कि मेफिस्टो ही है। क्योंकि अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो लोग जिस जगह पे बैठे होते हैं वो जरा एक तरह का मेफिस्टो का टेम्पल है। वहीं से मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे लड़के के अगर कुछ ना कुछ गलत होता तो तुम्हें इसके बारे में जरूर पता चल जाता, क्योंकि डॉक्टर स्पेक्ट्रम की आंखों से कोई चीज भी गुजर के नहीं जा सकती है। तो इसी तरह आज हमारे यहाँ पे डॉक्टर स्पेक्ट्रम की कहानी खत्म होती है और अगली कहानी जो हमारी होने वाली है वो नाइट हॉक की होने वाली है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमें हीरोज रिबॉर्न के हर एपिसोड के आखिर में एक एंड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है और हम बेसिकली पास के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वही स्टार ब्रांड वाली बच्ची जो कि इस वक्त छोटी बच्ची है जैसा कि हमारी यूनिवर्स के अंदर है, वो स्पेस के अंदर घूम रही है और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे रॉकेट और ग्रूट ही होते हैं जिसको ये बच्ची मिलती है पहली बार, जिसको पहले तो रॉकेट मना कर रहा होता है कि वो इस तरह किसी बच्ची को अपने शिप में नहीं लेकर आने वाले हैं। हो सकता है कि वो एक 40 साल की स्क्रल हो और बच्ची बन के यहाँ पे एक चाल चलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ग्रूट के कहने के ऊपर वो उसको अपनी शिप में ले आते हैं। और इसी तरह हम यहाँ से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वही रॉकेट का मैसेज सुनाया जा रहा होता है जो कि उसने अभी स्टार ब्रांड से कहा था, लेकिन वहीं से स्टार ब्रांड कहती है कि बस अब बहुत हो चुका है ग्रूट, तुम मुझे जो है अर्थ के ऊपर लेके जाओगे। तो वो बोलता है कि आई एम ग्रूट। तो स्टार ब्रांड कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ अगर रॉकेट होता तो वो यही कहता, लेकिन अब तुम देख रहे हो कि रॉकेट यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो मर चुका है और अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मुझे पता चल गया है कि इस यूनिवर्स के साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है और मैं यानी कि स्टार ब्रांड इस चीज को फिक्स कर सकती है। तो ग्रूट बोलता है कि आई एम ग्रूट। तो वो कहती है कि हाँ ग्रूट तुम ठीक कह रहे हो, शायद इसमें कुछ लोगों की जान चली जाए, लेकिन स्टार्स का तो काम यही है, जो कोई भी चीज उनके करीब आने की कोशिश करती है वो उनको जला के राख कर देती है। लेकिन इस बार शायद मैं सिर्फ बुरे लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगी। मे बी तुम मुझे अर्थ पे फौरन से लेके चलो, और अगर तुम मुझे अर्थ पे नहीं लेकर गए तो मैं अपना तरीका खुद ही ढूंढ लूंगी, क्योंकि स्टार ब्रांड मुझे तरीका दिखा ही देगा। और सबसे पहली चीज जो हमें वहाँ पे जाके करनी है वो किसी की तलाश करनी है। मेरा मतलब हमें सबसे पहले वहाँ पे जाके डॉक्टर स्पेक्ट्रम को ढूंढना है। लेकिन अगले पल हम देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे स्टार ब्रांड और ग्रूट अर्थ की तरफ जाने लगे तो उनके सामने से एक पोर्टल खुलता है और एक शिप आता है जिसके अंदर से आवाज आती है कि दिस इज कैप्टन ओकोए ऑफ स्टार पैंथर। हम जो है वकांडन स्पेस कमांड के अंदर एक अर्जेंट मैसेज भेजना चाहते हैं, हमने उसको तलाश कर लिया है, हमने स्टार बैंड को ढूंढ लिया है। तो हम देख रहे हैं कि दरअसल इस यूनिवर्स के अंदर वाकई में जो है वकांडा के लोग मौजूद हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि इसके बारे में स्क्वाड्रन सुप्रीम जैसे लोग भी नहीं जानते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली ईगो ने भी बिल्कुल सच कहा था कि यहाँ पे जो शिप देखा गया था स्पेस के अंदर वो वकांडन्स का ही था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दरअसल यहाँ पे एक वकांडन शिप आया है जिसके अंदर इस वक्त ओकोए मौजूद है और उसका मिशन यही था कि बेसिकली उसको स्टार ब्रांड को ढूंढना है। इसका मतलब ये है कि शायद वकांडा के लोगों को पता है कि इस रियलिटी के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो इसलिए वो स्टार ब्रांड को ढूंढ रहे थे ताकि वो इस जंग के अंदर उनका साथ दे सके।
तो अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे वकांडा के लोगों को स्टार ब्रांड मिल चुकी है, तो आगे जो कुछ भी होने वाला है वो किसी धमाके से कम नहीं होगा। टू बी कंटिन्यूड।